ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। हम अब काम करेंगे यहाँ पर साइन अप का जो बटन है इस पर। ठीक, इससे पहले हम एक काम करते हैं। स्ट्रेटली हम यहाँ पर जाते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट का जो ऑप्शन है इस पर cart.php में जाते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक हो जाए तो कौन सा पेज ओपन हो जाए, checkout.php का। ठीक है, और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें checkout.php पे लेके जा रहा है। अगर हम सबसे पहले लॉगिन मांग रहा है तो लॉगिन के बाद स्ट्रेटली ये हमें checkout.php पे ये लेके जा रहा है। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया। अब हम काम करेंगे इस साइन अप बटन पे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक पेज यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया हुआ है कस्टमर रजिस्ट्रेशन .php के नाम से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए मैं जो functions.php का पेज है इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और सेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था। मैंने पहले ही कहा था कि सारे पेजेस पे हमने क्या करना है, इस सेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हमारे पास functions.php में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन है साइन अप का, अगर इस पर क्लिक हो जाए तो कौन सा पेज ओपन हो जाए, कस्टमर रजिस्ट्रेशन.php का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करें तो हमारे पास हमने यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक की है, रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और अब अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास कौन सा पेज ओपन आ रहा है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन.php। और इसी पेज को यूज़ करते हुए एक कस्टमर जो है ख़ुद को रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कस्टमर रजिस्ट्रेशन.php के पेज में जाते हैं और यहाँ से PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कहते हैं कि इफ़ इज सेट और पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर ये जो सबमिट बटन है इस पर क्लिक हो जाए तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और इस फॉर्म में मेथड इसका जो है वो पोस्ट है। तो क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर बनाते हैं सबके लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, हम पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हुए कहते हैं जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो असाइन होगा इस वेरिएबल को। ठीक, इसी तरह हम सबके लिए कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ईमेल है, उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाते हैं जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो इसको असाइन होगा। पासवर्ड है तो जो भी पासवर्ड के बॉक्स में होगा वो इसको असाइन होगा। कॉन्टैक्ट है, जो भी कॉन्टैक्ट के बॉक्स में होगा वो इसको असाइन होगा। फिर हमारे पास क्या है, एड्रेस है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमने बनाए और वेरिएबल्स को हमने जो जो हमारे पास इस बॉक्सेस में था हमने उनको असाइन कर दिया। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर सपोज नाम देते हैं CIP, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर इंसर्ट कस्टमर या जो भी आपने नाम देना है। ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, हम यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट N2, हमारे पास टेबल है अगर देखें तो कस्टमर्स के नाम से, कस्टमर्स के टेबल में ये इंसर्ट हो जाएगा। और क्या क्या इंसर्ट होगा, सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर नेम। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर नेम और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड हमारे पास है कस्टमर ईमेल। फिर हमारे पास है कस्टमर पास। फिर हमारे पास है कॉन्टैक्ट के लिए कस्टमर कॉन्टैक्ट।
फिर हमारे पास है एड्रेस के लिए कस्टमर एड्रेस। इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप चाहे तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ठीक है। और देन हमारे पास है यहाँ पर एंड में कस्टमर आईपी, ठीक है। अब इन फील्ड्स में कॉलम्स में हमने वैल्यूज़ को पास कराना है, तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी। सबसे पहले हमारे पास किसके लिए, कस्टमर नेम के लिए, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है कस्टमर ईमेल, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है कस्टमर पासवर्ड, तो जो भी इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है पासवर्ड के बाद कस्टमर कॉन्टैक्ट, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है एड्रेस के लिए, तो जो भी इस वेरिएबल में है। फिर हमारे पास है आईपी के लिए, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में, ठीक है। वैल्यूज़ को हमने पास किया, देन हम एक वेरिएबल लिखते हैं, मेंशन करते हैं यहाँ पर कस्टमर, जो इक्वल होगा MySQL क्वेरी कनेक्शन, देन जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आए, ठीक। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, एक और टेबल के साथ भी हमने काम करना होगा, कार्ट के जो टेबल है, ठीक है। हम सबसे पहले एक वेरिएबल मेंशन करते हैं, कहते हैं कि सिलेक्ट कार्ट, जो इक्वल होगा, हम यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं, इसके लिए सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम कार्ट के टेबल से वेयर, हम कहते हैं कि IPADD जो है कॉलन IPADD, अगर वो इक्वल हो किसके, जो भी हमारे पास इस वेरिएबल में आया है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर वेरिएबल मेंशन करते हैं जो इक्वल होगा MySQL क्वेरी, और हमारे पास क्या है, कनेक्शन है, देन जो भी इस स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल यहाँ पर मेंशन करते हैं चेक कार्ट के नाम से, ठीक है, जो इक्वल होगा MySQL नंबर ऑफ़ रोज़ हमने काउंट करने हैं किसके, जो भी इस वेरिएबल में आए उसके नंबर ऑफ़ रोज़ ये काउंट करेगा और इस वेरिएबल को ये असाइन करेगा, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन देते हैं, इफ़ इस वेरिएबल में जो नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट होके आए हैं वो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करें। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैं अननेसेसरी टेब्स को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। और कस्टमर लॉगिन के पेज में हमने यहाँ पर जो सेशन बनाया था, ठीक है, अगर ये कंडीशन है कि जो काउंट ग्रेटर देन 0 है तो जो भी इस सेशन में ईमेल होगा वो इक्वल होगा किसके, जो भी इस वेरिएबल में है, ठीक है, इसके ये इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा और ये कंडीशन ट्रू होगी, काउंट भी ग्रेटर देन 0 है, सेशन में जो ईमेल है वो इक्वल टू ये वेरिएबल में जो भी ईमेल है। इस वेरिएबल में कौन सी ईमेल है, जो यहाँ पर कस्टमर ने इस बॉक्स में एंटर किया है वो ईमेल है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हम यहाँ पर इको करते हैं क्या चीज़, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि विंडो डॉट ओपन, कौन सी विंडो ओपन हो जाए तो चेकआउट डॉट PHP में ये हमें लेके जाए, ठीक है, इस पेज को ये ओपन करेगा। और साथ में हम यहाँ पर सेल्फ भी लिख लेते हैं, एक काम हो गया। अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है काउंट,
तो क्या करेगा, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं सेम इसी तरह, बट पेज ओपन हो जाएगा कौन सा, index.php। ठीक, और ये काम हमारे पास हो गया। तो चलिए अब हम ट्राई कर लेते हैं कि कहीं कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है। रिफ्रेश करते हैं, कोई डमी सा हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं कस्टमर की एड्रेस कुछ इस तरह देके, और यह अब हमें लेके जा रहा है कहाँ पे। मैं सबसे पहले चेक करता हूँ क्या हमारे पास इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड। यस, यहाँ पर हम कस्टमर ने जो रजिस्ट्रेशन की थी उसकी डिटेल इंसर्ट हुई है डेटाबेस में, और ये डायरेक्टली हमें लेके जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी लॉगिन है। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन मैच हुई, ग्रेटर देन 0 था, काउंट चेक किया और वो हमें लेके गया हमें इस पेज के। अगर ग्रेटर देन 0 ना होता तो यहाँ पर इस पेज पे हमें लेके जाता। ठीक, ये काम तो हमारे पास हो गया। दूसरा है कि हमारे पास जो बटन है यहाँ पर माय अकाउंट, ये हमारे पास है कहाँ पे, header.php में। ठीक है, यहाँ पे ये बटन है, तो इस पे भी काम करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कंडीशन देते हैं इफ़ इज़ नॉट सेट किसके, जो भी हमारे पास है यहाँ पर सेशन में ईमेल, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर हम इको करते हैं किस चीज़ को, मैं इस सेक्शन को यहाँ पर क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करते हैं यहाँ पर ऐसे, ओके। तो क्या करेगा, तो ये हमें लेके जाएगा checkout.php में। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक पेज है। अगर हम देखें यहाँ पर कस्टमर के फोल्डर में myaccount.php, ठीक है, तो यहाँ पर ये लेके जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि कस्टमर के फोल्डर में हमारे पास myaccount.php ये वाला पेज ओपन करें। ठीक है, अब अगर हम ज़रा टेस्ट करें, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। रीज़न इसका क्या है, हम इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके देखते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, माय अकाउंट पे क्लिक करें तो डेफिनेटली ये काम कर रहा है। सबसे पहले लॉगिन मांग रहा है क्योंकि कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, और हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो checkout.php पे हमें लेके जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ऑलरेडी सपोज रजिस्ट्रेशन हमने कर ली, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया सॉरी, तो अगर हम माय अकाउंट पे क्लिक करें, ऑलरेडी लॉगिन है, तो उस सूरत में ये हमें लेके जा रहा है myaccount.php में। ठीक है, और ये जो कस्टमर है उसका अकाउंट है, इस पर हम बाद में काम करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो रही है, नो वरीज़, क्योंकि हमने हेडर में मज़ीद काम करना है। जब सारा का कुछ हम क्लियर कर देंगे, काम करेंगे सब पे, तो उसके बाद हम इसको फिक्स भी कर लेंगे। ठीक, ये था हमारे जो सेक्शन आज का, और मिलते हैं न्यू लेक्चर में।